नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कशिश। और सबसे पहले चलिए आपको लिए चलते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का जोधपुर दौरा और जोधपुर रेलवे स्टेशन से विभिन्न रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ समारोह में कई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 20 कोच के साथ रवाना करेंगे। इसके अलावा साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस का जैसलमेर तक विस्तार होगा और भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वर्कशॉप डिपो और नए कोचिंग टर्मिनल का शुभारंभ किया जाएगा। जोधपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैसलमेर में नए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी शुभारंभ होगा और इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये नई वंदे भारत ट्रेन सजकर तैयार है और अब से कुछ ही देर में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा भी रेलवे की कई और सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। तमाम गण्यमान्य जो है वो इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें सामने आएंगी जब वंदे भारत को हरी झंडी दिखाया जाएगा। जोधपुर रेलवे स्टेशन से विभिन्न रेल परियोजनाओं का शुभारंभ होने जा रहा है और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो जोधपुर पहुंच चुके हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। समारोह में कई सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस 20 कोचेस कि ये एक्सप्रेस है वंदे भारत और इसे रवाना किया जाएगा हरी झंडी दिखाकर। उसके बाद साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस का भी जैसलमेर तक विस्तार होगा, उसे भी रवाना किया जाएगा। और चलिए आपको सीधा समारोह में लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लोकेश, जोधपुर में आज वंदे भारत जो ट्रेन है उसको रवाना करेंगे और जोधपुर दिल्ली कैंट ये वंदे भारत जो है वो मिलने जा रही है। इसके अलावा और क्या कुछ रेलवे में विस्तार होगा, कितनी सौगातें मिलने जा रही है आज? लोकेश, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, लोकेश तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है, उनसे जुड़ेंगे हम। लेकिन ये तस्वीरें जरूर हम आपको कार्यक्रम की दिखा रहे हैं जहां पर तमाम गण्यमान्य जो है वो पहुंच चुके हैं और सबसे खास मौजूदगी है केंद्रीय रेल मंत्री की। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहां पर मौजूद हैं और लोकेश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। लोकेश, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? देखिए कशिश, बात करें तो जोधपुर से आज यात्रियों को, रेलवे के यात्रियों को बड़ी जो सुविधाएं हैं वो मिलने जा रही है। वंदे भारत ट्रेन जो पहले 8 कोच की चलती थी अब वो 20 कोच की जोधपुर भगत की कोठी से दिल्ली कैंट तक जाएगी और जहां पहले 572 जो सीटें और इनकी सवारियों की व्यवस्था यहाँ से थी जो अब 1440 हो चुकी है। यानी कि एक बड़ी सौगात रेलवे की ओर से जोधपुर वासियों को और आसपास के क्षेत्रवासियों को मिलने जा रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कुछ ही देर में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना करेंगे। इसके अलावा जो भगत की कोठी वंदे भारत स्लीपर वर्कशॉप और साथ ही जो टर्मिनल का भी शुभारंभ है वो यहाँ से करेंगे। कुछ यात्री भी हमारे साथ मौजूद, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो कैसे देखते हैं, क्योंकि एक लंबा इंतजार जो चल रहा था वो इंतजार अब समाप्त हो चुका है। अब वंदे भारत जो 20 कोच के साथ और दिल्ली सफ़र के लिए निकलेगी आज से, कैसा महसूस करेंगे? क्योंकि जोधपुर वासियों के लिए खास तोहफा है ये। बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है हमको, बहुत एक्साइटमेंट है कि हम इसमें जा रहे हैं। हम तो रेलवे स्टाफ से ही हैं पर जाने के लिए हम सुबह सुबह जल्दी तैयार होके आए कि भाई यहाँ पे जाना है हमको। बहुत अच्छा लग रहा है, विद फैमिली के साथ आए हम। बिल्कुल, पूरे परिवार के साथ एक साथ जो सफर है वो यहाँ यात्री लोकेश, आप बात भी कीजिए और साथ के साथ ये भी उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि दूसरे ट्रेनों के कंपैरिजन में वंदे भारत में किस तरीके की सुविधाएं होती हैं, कौन कौन सी और उन्हें फैसिलिटीज मिल रही हैं?
बिल्कुल हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि वंदे भारत ट्रेन के साथ साथ जो जैसलमेर से भी आज जो ट्रेन का शुभारंभ है, इसके अलावा जालोर पाली से भी आज रेलवे मंत्री विभिन्न शुभारंभ और सौगात रेलवे की यहाँ देंगे। कुछ यात्रियों से हम और बातचीत करना चाहेंगे। मैडम, वंदे भारत जो ट्रेन है कहीं ना कहीं अन्य ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी स्पेशल है, किस तरह की सुविधाएं आप लोगों को मिलती है इसमें आने जाने के लिए? बहुत अच्छे लगे हमें, कुछ चीज़ की कमी भी नहीं है, फैसिलिटी पूरी सुविधा दी है और हमारे फर्स्ट बार है। अच्छा लग रहा है इसमें जाने? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से यात्रियों ने बताया कि काफ़ी अच्छा उनको लग रहा है और जो यात्री के साथ साथ जो क्रू मेंबर है या फिर बात करें तो जो रेलवे स्टाफ के हैं वो भी आज जोधपुर से वंदे भारत के दिल्ली कैंट के लिए रवाना हो रहे हैं। और मुख्य रूप से जो सुविधाओं की बात करें तो जो ये वंदे भारत अब जो स्लीपर भी अब शुरू होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को जो सीटिंग इनकी के साथ साथ अब स्लीपर की सुविधा है वो भी मिलेगी। बड़ी संख्या में जो यात्री और साथ ही जो रेलवे के स्टाफ है आज यहाँ से रवाना हो रहे हैं, उनको जो खाने पीने की व्यवस्था है वो भी इनको यहाँ से मिलेगी ताकि किसी तरह की समस्या उनको नहीं है। तो विभिन्न सुविधाओं के साथ में वंदे भारत जो 20 कोच की आज जोधपुर से कुछ ही देर में अब रेलवे मिनिस्टर है वो हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो बिल्कुल ऑटोमेटिक जो दरवाजे हैं, आपने देखा कि किस तरह से ऑटोमेटिक दरवाजे वो खुल रहे हैं। कुछ यात्री हो रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो कैसे देखते हैं आज सफ़र कर रहे हैं। और विशेष तौर से जो स्कूली बच्चे हैं वो भी आज इस वंदे भारत ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं। स्कूली बच्चों को भी आप तस्वीर में देख सकते हैं कि वो कैसे लगता है। तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। बड़ा आज वंदे भारत ट्रेन में का मौका है वो मिल रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी रेलवे मंत्री जी को, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने ट्रेन को चलाया हमारे शहर में। थैंक यू सो मच। ट्रेन को जोधपुर शहर से रवाना किया है। आप देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे हैं वो यहाँ ट्रेन के ज़रिए जा रहे हैं ताकि उनको भी लोकेश, जो स्कूली बच्चे हैं उनके हाथों में कुछ बैनर्स भी नजर आ रहे हैं, कुछ तख्तियां नजर आ रही हैं। क्या तख्तियों पर लिखा हुआ है, क्या इन बच्चों का कहना? और देखिए ये भी जानकर अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन उन्हें मालूम है कि सरकार के द्वारा क्या कुछ सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है, कैसे ये ट्रेन उन्हें और ज़्यादा सहूलियत प्रदान कर रही है। बिल्कुल, हम बच्चों से जानना चाहेंगे। स्कूली बच्चे हैं ये सभी, हम इनसे जानना, पहली बार वंदे भारत में सफ़र कर रहे हैं? यस सर। इससे पहले ट्रेन में सफ़र किया? हाँ काफ़ी बार, बट इतनी कंफर्ट जैसे, और इतनी मतलब एयर कंडीशनर भी काफ़ी अच्छा है इसका, और सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ऐसा मतलब पहले कोई ट्रेन नहीं थी, वंदे भारत ऐसी पहली ट्रेन है। काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स ने जिस तरह से बताया कि पहली बार इस तरह की ट्रेन में ये सफ़र यहाँ से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ख़ास है क्योंकि पहले जहाँ 8 कोच की जो चलती थी अब वो 20 कोच की हो गई। और साथ ही जो यात्रियों की जो सुविधा है वो भी अब 1440 से अधिक जो यात्री है वो इस वंदे भारत ट्रेन के जरिए सफ़र है वो कर सकते हैं। इसके अलावा भी आज रेलवे मंत्री जोधपुर, जालोर, पाली, जैसलमेर के विभिन्न परियोजनाओं का जो शुभारंभ है और क्षेत्रवासियों को रेलवे से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं की सौगात है वो देने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा क्योंकि लोकेश ये भी बताया जा रहा है कि जैसलमेर में भी कुछ ट्रेनों का विस्तार हो रहा है, कुछ फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर भी दी जानी है, सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वहाँ पर किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और क्या कुछ सौगात मिलने जा रही है जैसलमेर में? बिल्कुल, बात करें तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोधपुर स्टेशन से ही रेलवे मंत्री और साथ ही जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस कार्यक्रम में यहाँ पे भी जो सौगात है वो देंगे। जैसलमेर के अंदर भी बात करें तो साबरमती जोधपुर एक्सप्रेसवे का अब जो विस्तार है वो जैसलमेर तक किया जाएगा ताकि जो यात्रियों को सुविधा है वो मिल सके। इसके अलावा जो नए कोच और जो टर्मिनल का जो शुभारंभ है वो भी आज किया जाएगा। भगत के कोठी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वर्कशॉप का भी आज शुभारंभ किया जा रहा है। इसके अलावा जो जालोर और पाली से भी जो सौगात देंगे उसके अंदर भी विशेष रूप से भुज दिल्ली एक्सप्रेस
एक्सप्रेसवे को भी जो सेवा का जो विस्तार है वो किया जा रहा है। तो भुज से दिल्ली तक जो विस्तार जिस ट्रेन का किया जाएगा, तो पाली और जालौर में स्टेशन पर भी इस तरह के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं पश्चिमी राजस्थान के लिए आज रेलवे मंत्री विभिन्न परियोजनाओं के जरिए रेलवे विस्तार योजनाओं का विस्तार करते हुए कई जो सौगात है वो देने जा रहे हैं। तो यात्रियों में आपके पीछे में जो ट्रेन के अटेंडेंट्स हैं उनको भी देख पा रही हूँ, जरा उनसे भी जुड़ने की कोशिश कीजिए और उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो वंदे भारत है वो कितने मायनों में ज्यादा खास है, क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्योंकि अटेंडेंट्स है तो उन्हें ज्यादा इस बारे में मालूम होगा, वो ज्यादा बता पाएंगे। देखिए बिल्कुल ट्रेन के अंदर सुविधाओं का विस्तार जिस तरह से किया जाए तो अटेंडेंट से भी हम बातचीत करेंगे किस तरह की जो सुविधाएं हैं। आप रेलवे स्टाफ से हैं, वंदे भारत में किस तरह की अभी जो सेवाएं हैं वो स्पेशल मिल रही है, क्योंकि आप भी रेलवे के स्टाफ हैं यहाँ पर, तो आप आगे बिल्कुल देखिए। हालांकि स्टाफ है वो जानकारी देना से बच रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही कार्यक्रम विधिवत कार्यक्रम का शुभारंभ वो होने जा रहा है। केंद्रीय रेलवे मंत्री भी यहाँ कुछ ही देर में पहुँचेंगे। स्कूली बच्चे भी इसी ट्रेन के जरिए दिल्ली तक जाएंगे और वापस इसी ट्रेन के जरिए दिल्ली से वापस यहाँ पहुँचेंगे। तो आज एक बड़ी सौगात यहाँ यात्रियों को और विशिष्ट बच्चों को भी, और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें खुशी है। IRCTC की जो केप है वो उन्होंने लगा रखी है और एक विशेष मैसेज है, स्वच्छता का मैसेज ये दे रहे हैं। जो भारत माता के जो जयकारे हैं वो भी स्कूली बच्चे आज लगा रहे हैं। स्कूल टीचर उनसे बात करेंगे। मैडम, सभी जो बच्चे हैं उनमें भी काफ़ी खुशी है, आप लोग सब साथ में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हम पहली बार बैठे हैं बच्चों को लेकर साथ में, इसलिए बहुत खुशी है। बच्चों में बहुत उत्साह है। बच्चों में कैसा उत्साह है? कुछ बच्चे भी हैं। आज पहली बार ट्रेन में बैठे हो? नहीं सर, ऐसी ट्रेन में पहली बार बैठे हैं और ये ट्रेन बहुत कंफर्टेबल है। इसमें AC भी है, ऐसा लग रहा है एरोप्लेन में बैठे हैं। और इसमें सब बेंच सब सुविधा है, पानी की बोतल भी रख सकते हैं, खाना पीना सब है। तो कंफर्ट को लेकर भी खासतौर पर बच्चे जो है वो बता रहे हैं, तमाम सुविधाएं यहाँ पर उनको नजर आ रही हैं। ठीक है लोकेश, हम लौटेंगे आपके पास और जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी वो तस्वीरें भी सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसलमेर से अहमदाबाद के लिए गाड़ी चालू हो रही है। ओवरऑल पूरे देश भर में कनेक्टिविटी जम के बढ़ रही है। अपने राजस्थान के लिए 10,000 करोड़ से अधिक का बजट मोदी जी ने दिया है और उसके कारण बहुत सारा काम हो रहा है। जोधपुर स्टेशन भी आप देख ही रहे हो, कई नई रेलवे लाइनें बन रही है। अपना जैसे मारवाड़ जंक्शन से मावली 30-40 साल पुरानी डिमांड थी, आज उसका गेज कन्वर्जन चल रहा है। मेड़ता से पुष्कर का काम चालू हुआ, बहुत सारे काम चल रहे हैं। हरिद्वार की जो डिमांड है वो मेरे ध्यान में है और उसके लिए भी मैं कोई ना कोई अलग व्यवस्था करूँगा और बहुत जल्दी वो व्यवस्था भी हो।